होने जा रहा है और हमारे अनावरण करने के लिए हमारे क्षेत्राधिकारी रामसागर कुर्रे जी एवं महेश टुंडे जी, प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल कुर्रे जी, संभागीय अध्यक्ष हमारे आदेश रवि जी, सभी एडवोकेट लाल रवि जी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर अभी अनावरण करने के लिए यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं और यहाँ के जितने भी आयोजक गण हैं मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम बाबा साहब के इस विचारों को समझकर उनको सम्मान देने के लिए अपने इस चौक में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा अनावरण के लिए यहाँ पर आज जो कार्यक्रम आयोजित की गई है। यही खोल रहा है ना? हाँ, ये तुम लोग किसे चलिए साथियों काट लेंगे, एक दूसरे का हाथ लगा, सामने से फोटो लेना ना, एक साइड को खाली रखिएगा ना। अरे तो अंदर से नहीं बनेगा भाई, इधर एक मिनट। हाँ लीजिए, चलिए अभी ईटा काट भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। यहाँ पर बाबा साहब दोनों तरफ से खोलिए ऐसे। चलिए पुष्प रखे कि पुष्प नहीं रखे? माला है ना? माला नहीं, पुष्प फूल ले आना यार, फूल को निकाल से माला पहना, माला माला अभी घुस भी नहीं करेगा, छोटी माला है, छोटी हो गया पुष्प वर्षा यही रखो। आइए भैया, आइए तो हमारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए और आज एक खुशी का माहौल बना हुआ है ग्राम पत्रापाली में। बाबा साहब का स्टेच्यू जो अनावरण किया गया, ऐसे सिख सभी को मिलना चाहिए और हर चौक चौराहे में हमारे पूजन महापुरुषों का मूर्ति अनावरण होना चाहिए, क्योंकि जिस चौक चौराहे में अगर हमारे महापुरुषों का मूर्ति अनावरण
132वीं जन्म जयंती पर मैं अपनी बात शुरू करूं, इससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम के पत्रापाली में आयोजन करने वाले प्रदेश के महासचिव परम सम्माननीय अशोक सोनवानी जी, प्रदेश के हमारे संरक्षक परम आदरणीय राम सागर कुर्रे जी, आदरणीय महेश टुंडे जी और सरगुजा संभाग के सम्मानीय संरक्षक आदरणीय गोरेलाल कन्नौजिया जी, राजेश कुर्रे जी, संतोष सोनवानी जी और इस पत्रापाली के तमाम सभी उन साथियों को मैं सादर जय भीम से अभिवादन करके उन्हें सम्मान देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से पत्रापाली के नाम को रोशन करने का काम किया। साथ ही आज के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश कमेटी के सभी सम्मानित साथीगण, संभागीय कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदेश रवि जी, आदरणीय पटेल चौधरी जी, चंद्रशेखर पात्रे जी, प्रवीण कुमार रवि जी, कन्हैयालाल रवि जी, ब्लॉक अध्यक्ष बैकुंठपुर क्रमांक 3 एडवोकेट शिवनारायण कुर्रे जी, एडवोकेट एल.आर. रवि जी एवं तमाम महिलाएं, बच्चे, अंबिकापुर के सम्मानीय जिलाध्यक्ष रघुवीर चौधरी जी, प्रदेश संरक्षक लब्दू राम नाना जी, आप सभी साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लंबी दूरी तय करके आज हम लोगों के कोरिया जिला में आप लोगों ने तन मन धन से सहयोग करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किए हैं। हमारे कोरिया जिला के सम्मानीय जिलाध्यक्ष और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुरेंद्र लाल चौधरी जी, मंच के सफल संचालक आदरणीय शिक्षक अशोक कन्नौजिया जी, तमाम सभी साथियों को धन्यवाद करते हुए, साथियों हम लोग धीरे धीरे चलते हुए, कभी हम लोग इतिहासों में देखते थे, गांव में देखते थे कि आज यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा लग रही है, नेहरू जी की प्रतिमा लग रही है, लेकिन भारत के उन महान हस्ती को जिनके बदौलत हम सब लोग संचालित हैं, पूरा देश संचालित है, उस महान हस्ती को हमेशा पीछे छोड़ने का काम किया गया था। लेकिन जैसे जैसे हम आप लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, हम अपने उस इतिहास को जिसे खत्म कर दिया गया, जला दिया गया, जिसे जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था, उस इतिहास को पुनर्स्थापित करने के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, निश्चित साथियों आने वाले समय में जब इस चौक चौराहे पर खेलेंगे, गुजरेंगे, तो एक नजर बाबा साहब अम्बेडकर की ओर उनका जाएगा और उसे खोजेंगे किताबों में, अपने माँ बाप के बीच खोजेंगे, तो उन्हें इस देश का वो मसीहा मिलेगा जिसके बदौलत भारत देश का तमाम व्यवस्था संचालित है, जिसने बाबा साहब ने संविधान बनाकर पूरा किया है। तो साथियों, कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है, इसी बातों को हमें समझना है।
जिन महापुरुषों को हम लोग अपने बैनर में जगह देते हैं, तथागत भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक मौर्य, संत कबीर साहब, गुरु रविदास साहब, गुरु घासीदास साहब, तमाम ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति, ये व्यक्ति भारत के 140 करोड़ लोगों में महान कैसे बन गए? कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है? बस इस बात को समझना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने जिंदगी में सही को सही और झूठ को झूठ बोलता है, वही महान बन जाता है। महान बनने की ज्यादा जिन महापुरुषों को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, ये इनके साथ बहुत सारा घटनाएं हुआ, तकलीफ हुई, दिक्कत हुआ, लेकिन सही को सही कहा और झूठ को झूठ कहा, और यही बातें उन्हें महान बना दिया। आज का भी दौर अजीब दौर है। आज भी सही को सही कहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, उनकी भीड़ बहुत कम होती है, लेकिन झूठ को झूठ का साथ देने वालों का भीड़ बहुत ज्यादा होता है। जो जिंदगी में चापलूसी किया, दलाली किया, चमचागिरी किया, वो कभी साथियों उसको लगता है कि मैं बहुत इनसे आगे चल रहा हूं, इनको मैं मात दे रहा हूं, मेरे साथ बहुत लोग हैं। लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप लोग देखे होंगे कि इन महापुरुषों के क्रम में जो भारतवर्ष का 6 बार सांसद बना, बाबा साहब अम्बेडकर कभी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन बाबू जगजीवन राम 6 बार चुनाव जीते। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषक थे वो, मंत्री बने, विदेश मंत्री, कई मंत्रालय उनके पास रहे। लेकिन साथियों, आज कोई व्यक्ति बाबू जगजीवन राम का नाम नहीं लेता, कोई जानता नहीं, अपने घरों में उसकी तस्वीर रखना तो दूर की बात है। उनको भी उस जमाने में लगा था कि अम्बेडकर मेरे सामने क्या है, कुछ भी नहीं। उन लोगों के साथ मिलके वो अपने को बहुत ऊंचाई तक ले गए। लेकिन साथियों, आज परिणाम आपके सामने है। कोई जगजीवन राम का नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को आप देखिए, जिन्हें पूरी जिंदगी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। बुद्ध और कबीर, गुरु रविदास की बातों को नहीं छोड़ा। तो साथियों, वो महान बन गए। बस हम लोगों को भी इस रास्ते में जब हम चलेंगे तो साथियों, ये रास्ता सत्य का रास्ता है, सत्य का मार्ग है। इसमें कांटे ही कांटे मिलेंगे, कदम कदम पर दिक्कत आएगी, अपमान सहना पड़ेगा, लेकिन हमें उन सारे चीजों से घबराना नहीं है। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, और एक दिन आने वाला समय, आने वाले लोग हमें आपको जरूर याद करेंगे कि एक तरफ लाखों का भीड़ था, बड़ी चकाचौंध थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक तरफ कम लोग ही थे, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाले लोग थे। बस इन्हीं बातों को हमें लेके आगे बढ़ते रहना है। और इस भीड़ में, इस गांव के हमारे आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग भी कार्यक्रम में बहुत ज्यादा सहयोग किए हैं, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को जो पिछड़ा वर्ग जान गया, जो आदिवासी जान गया, जो अनुसूचित जाति हो, चाहे सर्व समाज का लोग, जो लोग बाबा साहब को जान गए, वो बाबा साहब को मानने लगे हैं। बड़े बड़े लोग बाबा साहब को इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब का जो योगदान है वो किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं है, इस देश के लिए है, इस भारतवर्ष के लिए उनका योगदान है। बाबा साहब को सिर्फ हम संविधान निर्माता के रूप में देखते जरूर हैं, लेकिन उनके पूरे जीवन संघर्ष को आप देखिएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। बाबा साहब के कारण
भारत का 3 सबसे बड़ा बांध हीराकुंड, रिहंद नदी पर जो बांध बना और पंजाब नाकड़ भाखड़ा का जो बांध है बाबा साहब की योजना पर बना। कर्मचारियों का सीएम पीएफ ग्रेजुएटी और तमाम बाबा साहब की योजना पर बना। तो बाबा साहब अम्बेडकर तमाम उन कामों को संविधान बनाने से पहले ही इस देश में स्थापित करने का काम किया, जिसके कारण हम आप लोगों को उसका आजीवन आपको लाभ मिल रहा है। तो 2 रास्ते हैं भारत में, एक रास्ता जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, असमानता पर आधारित है, और एक रास्ता मानवता, भाईचारा, इंसानियत, सबको बराबरी देने का रास्ता है। चाहे हमारे आदिवासी भाई हों, पिछड़े वर्ग हों, अल्पसंख्यक हों या सर्व समाज के लोग हों, अगर आप इस देश को अपना देश मानते हैं और वास्तव में इस देश के सभी लोगों का विकास करना चाहते हैं, सबके को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो आपको मानवतावादी विचारधारा, इन संतों गुरु महापुरुषों के मानवतावादी विचारधारा के रास्ते को अपनाना होगा। और अगर आप इन रास्तों को अपनाते हैं तो निश्चित हमारा आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। यही आज बाबा साहब के जयंती का हम लोगों का मकसद है, और उनकी प्रतिमा अनावरण करने का मात्र ये मकसद है कि हम लोग जब भी बाबा साहब की ओर देखें, इस मूर्ति की ओर जब भी हमारे इस गांव के लोग, इस गांव में आने वाले तमाम लोग बाबा साहब की मूर्ति को देखें, तो साथियों उन्हें याद आए कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, क्या थे और हमारे लिए क्या किया है। तो चलिए, समय काफी हो चुका है और हम सबको मेहमानों को विदाई भी करनी है, और काफी दूर दराज से जो हमारे साथी हैं उन्हें जाना भी है। तो मैं अपनी ओर से आज के आयोजक साथियों को, पूरे सरगुजा संभाग से आए सभी मेहमानों को और तमाम अपने प्रदेश, संभाग, जिला, ब्लॉक के सभी कमेटियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से सहयोग किया, और आगे भी हम लोग अच्छा काम करते रहेंगे। जो जहां पर है वहीं पर प्रयास करें कि हमारा एक बाबा साहब की प्रतिमा हर गांव में स्थापित हो, ऐसा हम सबको प्रयास करना है। तो आइए, आप सब लोग ने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जोरदार तालियां सर जी के लिए, और जय 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 भीम। खाना तो खा लिए, थोड़ा जोर बनाया जाए। अरे जय 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 भीम, प्रेम से बोलो जय भीम, सारे बोलो जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। साथियों, अब हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर है, तो मैं आप सीधे हमारे सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय सुरेंद्र लाल चौधरी जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन घोषणा भी करेंगे। परम सम्माननीय सुरेंद्र लाल चौधरी जी, जिलाध्यक्ष सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़, कोरिया से। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, इस जिले के महासचिव सम्मानित शिक्षक अशोक कोनजिया सर जी। साथियों, आज जो बैकुंठपुर के इस क्षेत्र पत्रापाली में जो एक ऐतिहासिक याद करने वाला पल जो हमेशा याद रहेगा कि सूर्यवंशी महासभा और यहाँ के लोगों के प्रयास से जो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो स्टैच्यू अनावरण कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। साथियों, मैं अपने बातों को शुरू करूं उससे पहले
मैं इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को चरणों में सत सत नमन करता हूं। साथियों, इस भारत देश को एक सच्ची आजादी दिलाने वाले और नारियों को हक अधिकार सम्मान दिलाने वाले और हमें गंदे नालियों से निकाल करके इंसान बनाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में सत सत नमन। और इस बिखरे हुए समाज को और महापुरुषों जो दफन हुए महापुरुषों को जो खोद करके निकालने वाले हमारे बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब जी के चरणों में सत सत नमन। साथियों, आज इस पूरे भारत देश में अगर कोई सच्ची नेतृत्व करता है और इस बहुजन विचारों को लेकर के चलती है, वो हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के भी चरणों में सत सत नमन। साथियों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे वन परिक्षेत्राधिकारी सम्माननीय रामसागर जी एवं हमारे बड़े भैया महेश टुंडे जी और आज के हमारे अतिथि प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय बड़े भैया हीरालाल कुर्रे जी, संभागीय अध्यक्ष हमारे आदेश कुमार रवि जी एवं प्रदेश संरक्षक हमारे सम्माननीय लब्दू राम जी, प्रदेश कानूनी सलाहकार हमारे बड़े भैया एडवोकेट एल.आर. रवि जी, संभागीय लुंड्रा ब्लॉक अध्यक्ष हमारे राकेश जी, कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे संभागीय कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे पटेल चौधरी जी और मुंडा समाज से हमारे महेश मुंडा जी, मीडिया प्रभारी हमारे राजेश कुमार रवि जी, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष हमारे बड़े भैया चंदेश्वर पात्रे जी सरगुजा से एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारे राजेश कुमार रवि जी और महिला पंच हमारे इस ग्राम पंचायत के कौशल्या जी एवं हमारे प्रदेश के महासचिव सम्मान्य शिक्षक अशोक सोनवानी जी, प्रदेश महासचिव सूर्यवंशी महासभा और राजेश कुर्रे जी एवं चलिए और यहाँ के सभी आयोजकगण साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो है राजेश कुर्रे जी, सुरेश सोनवानी जी, संतोष सोनवानी जी, ये क्या है जयप्रकाश जी, टीकम भास्कर जी, आशीष सोनवानी जी, जमुना प्रसाद जी और हमारे महिला में है क्या है आयुष्मती रानी सोनवानी, बसंती, सोनिया कुर्रे, सुशीला, ये सभी अपने तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। साथियों, चलिए मैं जिस किसी का भी नाम नहीं ले पाया हूँ, समय का भी वो है और मौसम भी कुछ खराब हो सकता है, तो चलिए मैं सीधे अपने बातों को ओर आता हूँ और सभी को मैं जिनको नहीं बोल पाए हूँ उनको भी उनके बड़े भाई माता पिता और उनका मैं छोटा भाई अपना बेटा समझ के अगर किसी प्रकार से कोई गलती होगा तो क्षमा करेंगे। तो चलिए साथियों, आज जिस बाबा साहब के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो अभी कई वक्ताओं ने हमें बाबा साहब के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया और बताया, लेकिन उनमें कुछ शब्द मैं भी जोड़ते हुए आप लोगों के बीच में अपने बातों को रखूंगा कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने संघर्ष किया हमारे इस समाज को आजादी दिलाने के लिए, वो आजादी नहीं जो 1947 में मिली, वो आजादी जो हमें 1949 में बाबा साहब के द्वारा मिली। हम उस आजादी की बात करते हैं, उस आजादी से हमें कोई लाभ नहीं मिला है, बल्कि हम उसमें गुलाम थे, तो हमें बहुत प्रकार का अधिकार मिला।
अंग्रेजों के द्वारा हमें बहुत सारे अधिकार मिले, जो महिलाओं को सती प्रथा या कई प्रकार के ऐसे प्रथाएं थे जिनमें अंग्रेजों ने उन्हें बंद किया। और अंग्रेजों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक हमारे समाज का जो नीच अछूत जिसे समझा जाता था, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने का काम किया। और बाबा साहब जब पढ़े तो इतना पढ़े कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व का इतिहास बदलने का काम किया। तो साथियों, हमें भी इसी प्रकार से छोटा छोटा ही सही लेकिन मेहनत करते रहने की जरूरत है। हम लोगों को जोड़ने का, उनके मान सम्मान को रखने का भी हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम जोड़ते हैं तो वो इस उम्मीद से जुड़ता है कि वो आगे चल के हमारा भी वहाँ सम्मान होगा, हमें भी लोग जानेंगे, पहचानेंगे, हम मेहनत करेंगे, समाज हमारे साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार से सभी लोग जुड़ते हैं, हमें विशेष ध्यान देना होगा इस बातों को। और लगभग चर्चाएं अधिक शुरू हो गई है आपस में, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग आपसी चर्चा को बंद करके 2 मिनट का समय दें मेरे को। इसके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम भी करूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने संघर्ष किया, उनके अधूरे सपनों को कांसी राम साहब ने कुछ हद तक पूरा करने का काम किया। और उनके जाने के बाद आज बहन जी कुछ हद तक पूरे सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। और वो जब मरेंगे तो हम उनके तस्वीरों को ऐसे महापुरुषों के लाइन में लगा करके बोलेंगे, बहन जी बहुत अच्छा थी, बहन जी ने ये किया, बहन जी ने वो किया। कांसी राम साहब जी क्या क्या किया आज हम लोगों को बताते हैं, लेकिन बहन जी आज जिंदा देवी होते हुए भी क्या क्या कर रही हम उसे नहीं जानते। तो हमें ये सब चीज को बताने की जरूरत है। जो वर्तमान में हो रहा है, अगर हम उसके साथ खड़े नहीं हुए तो हमारा किस्मत ऐसा नहीं है कि कोई पलट देगा। हमारा कोई ऐसा महापुरुष, ऐसा कोई कहना चाहिए कि उसको क्या बोलते हैं, विधाता, जो लोग महापुरुष, ये जो लोग बोलते हैं ना विधाता विधाता, हमारा विधाता, तो ऐसा कोई भाग्य विधाता नहीं आने वाला है कि जो हमारे भाग्य को बदल देगा। हमें उस भाग्य विधाता को याद करने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है, उसे देखने की जरूरत है। वो हमारे भाग्यों को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम उनके साथ चलना नहीं चाहते, क्योंकि गुलामी की जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए हैं। यदि अभी यहाँ पर जैसे कल शादी था समयलाल सूर्यवंशी जी के यहाँ पटना में, हमारे गुरु जी आए, वो शादी किए, कराए, मंच पे पूरा बौद्धिक रीति रिवाज से शादी हुआ। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा शादी हुआ। लेकिन थोड़ा देर बाद वहां पर चर्चा होना शुरू हो गया, नहीं हम लोग को तो अपने समाज के हिसाब से शादी तो करने पड़ेगा, आंगन में करने पड़ेगा, सिंदूर वगैरह तो भाई ये सब करने पड़ेगा। तो मैं बोला कि फिर किस बात का ज्ञानी हुए आप? कई लोगों से चर्चा बहस होना शुरू हुआ कि भाई आप फिर क्या संविधान को मानते हो, क्या बुद्ध को मानते हो? जब उसके द्वारा जो शादी हुआ, उनके बुद्ध को मान करके, बाबा साहब को साक्षी मान करके जो शादी हुआ, उसको उस पे आपको भरोसा नहीं हुआ। भरोसा आप कहाँ कर रहे हैं? जहाँ ढोंग पाखंड अंधविश्वास है। लेकिन चलिए, हमारे सुनवानी सर जी भी थे, पुष्प जी भी थे, हम लोग वहां पर इंद्र कुमार भाई भी थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, हमारे महेश भैया भी थे। लेकिन इतने लोगों को रहते हुए भी उन लोगों के बातों से हमें लास्ट में समाज के नाम से ये हुआ कि उधर कहीं इस प्रकार से, जैसे कोरिया जिला में जो काम हुआ है, सूरजपुर में जहां तक कुछ काम हुआ है, उधर अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि लास्ट बॉर्डर है वो। तो इसलिए वहां के लोग जानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों के विचारधारा को नहीं चेंज करना चाहते।
उनके द्वारा चलाए गए जो भी संस्कार है उसे नहीं बदलना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हम बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, कांसी राम साहब को मानते हैं, तो हमें उनके आदर्शों, उसके संस्कारों को भी मानना पड़ेगा। अगर बाबा साहब को हिंदू धर्म ही अच्छा लगता, उनके कर्म कांड ही अच्छे लगते, तो बाबा साहब भी हिंदू धर्म को त्याग नहीं करते। ऐसे कई सारे धर्म थे जो बाबा साहब को कई प्रकार से लालच और उनको आकर्षित करने का प्रयास किए, लेकिन बाबा साहब किसी धर्म को अपनाने का प्रयास नहीं किए। उन्होंने देखा इसमें बुद्ध धर्म में, जो कि बौद्धिक बुद्ध के विकास की बात करते हैं, जिसमें कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, ये करुणा धर्म और हमारे उपासना कई प्रकार के ऐसे मंत्र हैं जिसे बाबा साहब को अच्छा लगा और बाबा साहब ने ऐसे धर्म को अपनाया और पूरे भारत और पूरे विश्व को एक आईना दिखाने का काम किया कि इन ढोंग पाखंडी अंधविश्वासियों से आप दूर रहें, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हें नीच और गुलाम बना करके रखा है। और आज भी अगर तुम नीच और गुलाम बनना रहना चाहते हो तो उस धर्म के लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर तुम खड़े रहो। तुम्हारे सर पर वो पैर रखकर नाच रहे हैं, लेकिन तुमको एहसास नहीं हो रहा है। अगर अभी देखिए, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिए कि कोई भी अगर धर्म की बात करता है, लल्लू भैया बोले ना कि उनके साले के लड़का ही, भाई वो तो हमारे समाज का लड़का है। अभी समाज में 2015 से लगातार हम लोग, हमारा समिति संचालित चल रहा है, लोगों को बीच में जाने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोग धर्म को ज्यादा ठोकर के चल रहे हैं। नहीं, हमारे भगवान के बारे में गाली मत देना, हो सकता है मारपीट करते हैं, वो आरएसएस बजरंग दल से भी ज्यादा खतरनाक हमारे लोग, और इसे हमको मानना पड़ेगा। और इसे कैसे खत्म करना है, इसका भी एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अब बहुत हो गया कि धीरे धीरे बदलाव आएगा। अरे बदलाव तो 600 साल में नहीं हो पाया, तो आज का खाक हो पाएगा। हमें बदलाव मजबूती के साथ करना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है धीरे धीरे बदलाव आएगा, तो मैं उसे बोलूंगा कि भैया तुम सबसे पीछे लाइन में जाओ, तुम धीरे धीरे आना। हम नहीं चाहते हैं कि बदलाव धीरे धीरे हो, हम चाहते हैं बदलाव तत्काल हो, क्योंकि बहुत सहे, बहुत लड़े, बहुत पीटे, बहुत मार खाए, लेकिन अब हमें मार खाने की जरूरत नहीं है, हमें उस सहने की भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे नहीं, हम अपने तत्काल बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने 1 मिनट में ही अपना बदलाव कर दिया, धर्म परिवर्तन करके। इसी प्रकार से हमें भी बदलाव करने की जरूरत है, धीरे धीरे बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हम बुद्ध और बाबा साहब की बात करते हैं तो उनको धर्म को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, ये सारा बहुत सारे बात है, हो सकता है समय भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, और मैं इसी बातों को रखते हुए कि यदि हम बाबा साहब और बुद्ध को मानते हैं तो उनको धर्म को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उनके मार्गों को भी चुनना पड़ेगा, और धीरे धीरे बदलने की नहीं, तत्काल बदलाव लाने की जरूरत है। तो चलिए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। चलिए साथियों, सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।